बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। आप जानते हैं बिंद किसको कहते हैं? दीवार पर एक छोटा सा बिंदु बना दीजिए तो दिखेगा तो, लेकिन पूछिए कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, आपके लिए उत्तर देना बहुत कठिन हो जाएगा। उसी तरह से इस समस्त सृष्टि को, अनंत ब्रह्मांडों के इस समूह को बिंदु कहा गया है। परमात्मा की तुलना सागर से की गई है, अनंत सागर जिसका और छोर कहीं पता नहीं है। आप खंभात चले जाइए, सूरत चले जाइए, वहां से समुद्र दिखाई देता है। आप समुद्र के एक किनारे पर खड़े होकर देखेंगे दूसरा किनारा कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सागर की अनंत जलराशि में आपकी दृष्टि पूरी तरह लांघ नहीं सकती है। यदि यह कहा जाए कि एक छोटे से बिंदु में जिसकी लंबाई चौड़ाई बताना कठिन होता है, अनंत सागर समाया हुआ है, तो आपको अजीब सा लगेगा। जानते हैं ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हम अभी अशोक जी का प्रवचन आप सुन रहे थे, हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती है, और हमारी आकाश गंगा का ये सबसे छोटा सूर्य है। हमारी आकाश गंगा जैसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। इस आकाश गंगा में हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं। आप सोचिए इस ब्रह्मांड का विस्तार कितना है। और जितना हम जानते हैं, करोड़ों गैलेक्सियों वाली इस अनंत सृष्टि को, ये समस्त सृष्टि का केवल 12% है। शेष भाग क्या है, 88% क्या है, उसके बारे में सभी मौन है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मौन है। और यह समस्त सृष्टि कहाँ से पैदा हुई है? उसी परमात्मा के आदेश से पैदा हुई है। लेकिन जब कहा जाता है कि अनंत परमात्मा इस सृष्टि में समाया है, शब्दों का अर्थ क्या होगा? बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, खबर न परी बिंदु पज्या, कहाँ थे ताथे नाम निगम धराया। इस सृष्टि की तो उत्पत्ति हुई होगी, और सभी मानते हैं कि एक परमात्मा के आदेश से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब यह सृष्टि नहीं बनी थी, पृथ्वी नहीं थी, तो उस समय भगवान राम का भी जन्म नहीं हुआ था, कैलाश भी नहीं था, तो भगवान शिव भी नहीं होंगे, वैकुंठ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रश्न था कि कौन था? वेद के नास्ति सूक्त में बताया गया है कि जब सूर्य चंद्रमा आकाश नहीं थे, पंचभूत नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो केवल एक परमात्मा था, तम असि तमसाम गूढ़म अग्रे। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह हिंदू समाज, जिसके अंदर सृष्टि का सबसे पहले ज्ञान अवतरित हुआ 1,96,08,53,000 वर्ष पहले, अपने मूल वेदों को नहीं पढ़ता, उपनिषदों को नहीं पढ़ता, दर्शन शास्त्रों को नहीं पढ़ता, और तो और योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता का अनमोल ज्ञान दिया, उसको भी पढ़ना नहीं चाहता। सुन भी लेता है तो कहता है कि हम नहीं मानते, हम वही मानेंगे जो हमें परंपरा से सुनने को मिल रहा है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लव्यस्तु अनन्या। जो परमात्मा है वो कौन है? परम पुरुष, उत्तम पुरुष। गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? क्षर पुरुष। क्षर से परे क्या है? अक्षर। और अक्षर से परे क्या है? उत्तम पुरुष तुन्य परमात्मा इति उदाहरता। क्षर पुरुष किसको कहते हैं? क्षर है सर्वाणि भूतानि। जो कुछ दृश्य अदृश्य दिखाई दे रहा है, जो काल के गाल में समा जाने वाला है, वो क्षर पुरुष है। और जिसके आदेश से क्षर की रचना होती है वो अक्षर है। कुटस्थो अक्षर उच्यते। आकाश में सूर्य चमक रहा है, पृथ्वी पर कीचड़ हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो चमकता ही रहेगा। पृथ्वी पर अंधेरा भी होता है, उजाला भी होता है, लेकिन सूर्य, जब पृथ्वी पर घनघोर अंधेरा छाया होता है, सूर्य तब भी जगमगा रहा होता है अपने प्रकाश से। इसलिए उसको कुटस्थ कहा जाता है कि जो अक्षर है, प्राणियों के सुख दुख द्वंद्वों से उसका कोई लेना देना नहीं है। न दुखी होता है न सुखी होता है, वो तो अपने निज स्वरूप पे स्थित रहता है। लेकिन गीता कहती है कि जो परमात्मा है
उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता। परमात्मा इन सबसे परे है, क्षर अक्षर से परे है, उत्तम पुरुष। लेकिन क्या गीता को पढ़ने वाले जो भी सज्जन हैं इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे कि हम केवल एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत की भक्ति करें? क्योंकि गीता कहती है पुरुष से परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य का अर्थ क्या होता है? जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, जैसे देखिए उसका देवर भी घर में रहता है, जेठ भी घर में रहता है, पड़ोसियों से भी बात करेगी, ससुर का भी सम्मान करेगी, लेकिन पति तो किसी को नहीं बना सकती, उसका पति केवल एक ही रहेगा। इसलिए आत्मा का पति केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा है। उस अनन्य भाव से पुरुष से परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से जो उस सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करता है, प्रेम करता है, वही उसको प्राप्त करता है। लेकिन मैं समझता हूँ 90% हिंदू समाज गीता के इस कथन को सुन तो लेगा लेकिन मानेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि जो हम करते आए हैं वही करेंगे, हम गीता को नकार देंगे। उपनिषद कहेंगे एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है, न कभी होगा। लेकिन कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है, क्योंकि हमने जो वेद का उपदेश है मूल एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति, उससे हमने किनारा कर लिया। अलंकार व्याख्या आपको क्यों बताई गई? अभी आपने सुना गणेश जी का अर्थ क्या होता है। अभी शादी विवाह जब चलते हैं तो पौराणिक व्यक्तियों को कहा जाता है कि देखो भाई, गणेश जी का पूजन नहीं करोगे तो सब अशुभ हो जाएगा। अरे भाई, गणेश कोई देवता नहीं है। शंकर जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, लेकिन गणेश गणपति का अर्थ भी परमात्मा होता है। जो वेदों में नाम थे वही नाम सभी ऋषि मुनियों ने रखे। जब सृष्टि पैदा होती है कश्मीर के क्षेत्र में, मानसरोवर के क्षेत्र में, मानसिक सृष्टि, तो उस समय जो भी ब्रह्मा विष्णु शिव जो भी प्रकट हुए नारायण के संकल्प से सभी ने वेद में आए हुए नाम को रखा। किसी ने अपना नाम शिव रखा, किसी ने विष्णु रखा, किसी ने कुछ रखा। वे हमारे आदरणीय हैं, महान पुरुष हैं, हम उनकी संतान हैं, लेकिन हम उनको देवतुल्य माने। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण होता है। हम देवता की पूजा करते हैं, डर करके करते हैं कि नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नाश हो जाएगा। श्रद्धा से पूजा नहीं करते। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। पूजा किसको कहते हैं? श्रद्धा रखना पूजा है, और अपना हृदय समर्पित करना भक्ति है। प्रेम से अपने हृदय को सौंप देना ये भक्ति कहलाती है। हम जैसे एक घटना सुनाता हूं। सीता से रावण ने कहा कि देखो सीता, यदि तुम 1 माह के अंदर मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करती हो तो तुम्हारे शरीर को भोजनालय में मांस के रूप में पका दिया जाएगा। सीता कहती है कि रावण, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए राम के अतिरिक्त संसार के सभी पुरुष या तो पुत्र हैं या भाई हैं या पिता। राम का स्थान कोई नहीं ले सकता। यदि सीता राम के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना प्रीतम नहीं बना सकती, तो जिसने संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है, सबका पालन करने वाला है, परमात्मा तो एक ही है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि परमात्मा 2 3 4 है। वेद ने क्या कहा है? न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। परमात्मा क्या है? उसके समान कोई न था, न है, न होगा। न त्वान वान अन्यो। वेद कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरे जैसा कोई नहीं है। वही मैं कह रहा था, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वे हमारे लिए पूज्य हैं, महान हैं। हम उनके पदचिन्हों पर चलें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा कोई सृष्टि में नहीं हुआ जो धर्म का पालन करता है। धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए जो वन में जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा 16 कला संपन्न कोई स्वरूप इस सृष्टि में आज तक नहीं हुआ। उनकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। हम योगेश्वर श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलें। कुर्वन् एव कर्माणि
कार्य करते हुए अनासक्त भाव से संसार में रहें। ये उपदेश योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान शिव को देखिए, संसार से समस्त नाता तोड़कर गुफा में बैठे हैं, कैलाश के ध्यान में संलग्न है। शंकर जी की पूजा क्या है? हम उनके पदचिन्हों पर चलें, हम भी संसार की ममता छोड़कर। आप कहीं जंगल में जाएंगे तो कुछ पैसे रखेंगे कि पता नहीं कल भोजन मिलेगा कि नहीं। शंकर जी के पास 1 रुपया भी नहीं है। आप जाकर उनसे मांगते तो है कि हमको धन दे दो। जिससे मांगते हैं उन्होंने सारे संसार को ठुकरा रखा है। वो गुफा में बैठे हैं, न धन है न खाने के लिए कोई फल का भी संग्रह नहीं कर रखा है। समाधि में बैठे हैं, किसकी खोज में? उसी परमात्मा की खोज में। महेश्वर तंत्र जो नारद पंचरात्र से लिया गया है, उसमें भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा को जानने के लिए मैंने जो दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, 5000 दिव्य वर्षों की, यह जानने के लिए कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष कौन है। आप सोचिए, भगवान शिव स्वयं समाधि लगाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जब संध्य दूत बनकर के जा रहे होते हैं, संध्या समय हो जाता है, तो रथ को रोक करके संध्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, सीता प्रतिदिन ध्यान करती है। जब राम वन जा रहे होते हैं तो उस समय माता कौशल्या हवन कर रही होती है। सभी ऋषि मुनि देवी देवता उसी सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं। इनके गुणों की पूजा होनी चाहिए। चित्र पूजा की अपेक्षा चरित्र पूजा हम करें तो इसको कहते हैं देव पूजा। देव का अर्थ क्या होता है? जिसमें दिव्यता हो, महान गुण हो, जो सत्य का पालन करता है वो देवता है होता है। अब हमारे समाज में प्रचलन है 33 करोड़ देवताओं का। अब देखिए, हम एक आध्यात्मिक सभा में बैठे हैं। हो सकता है कि सभा में कईयों के विचार नहीं मिलते हैं, तो हमें शांति से किसी बात का चिंतन करना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में एक और बात कहना फैली हुई है जिसके बारे में मैं निराकरण करना चाहूँगा। आप शांति से उसको सुनने का प्रयास करें। जैसे जो महापुरुषों से भूल होती है उसका खामियाजा जन समूह उठाता है, क्योंकि जन समूह को सभी ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता। उसको तो जो बताया जाएगा बेचारा वो करेगा। जैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा और सबसे पहले निवेदन कर देता हूँ कि सभी लोग शांति से सुने और इस पर विचार करेंगे। गायत्री मंत्र, जिसके बारे में मध्यकाल में ऐसी अफवाह का धारणा बना दी गई थी कि यदि शूद्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो पौराणिक ग्रंथों में दंड बना दिया गया था कि उसमें शीशा पिघला कर डाल दो। स्त्री यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीवा काट ली जाती थी। इतना कठोर बधा। गायत्री मंत्र है क्या? परमात्मा की आराधना। गायत्री मंत्र जैसी प्रार्थना संसार के किसी ग्रंथ में नहीं। वेद में सर्वोपर यदि परमात्मा की प्रार्थना है तो गायत्री मंत्र में है। लेकिन गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं? गायत्री छंद में लिखे होने से इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। इसमें किसकी आराधना है? सविता। इस मंत्र का देवता क्या है? सविता। देवता किसको कहते हैं? जो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है। सविता या सावित्री मंत्र कहते हैं। और सविता और सावित्री में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। परमात्मा को किसी भी लिंग के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। आप ये कहेंगे कि परमात्मा केवल पुरुष है, यह भी उचित नहीं। परमात्मा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग सब में है, क्योंकि वो सभी बुद्धि के सभी बंधनों से परे है वो। इसलिए परमात्मा का नाम स्त्रीलिंग में भी होगा, पुल्लिंग में भी होगा, नपुंसक लिंग में भी होगा। सविता का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमात्मा। सविता का स्त्रीलिंग में शब्द क्या होगा? सावित्री। इसलिए गायत्री में, गायत्री छंद में लिखी हुई जो प्रार्थना है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले उस परमात्मा की स्तुति है, जिसको सविता कहिए या सावित्री कहिए। अब हुआ क्या, गायत्री छंद की में लिखे हुए इस मंत्र की इतनी महिमा थी कि हर ऋषि मुनि प्रतिदिन संध्या में इसका प्रयोग करता है। विश्वामित्र इसके अग्रगण्य ऋषि माने जाते हैं। इसके अर्थों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जन समूह में क्या धारणा फैल गई कि गायत्री माता है, एक देवी है। जैसे लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा जी है, वैसे गायत्री भी एक देवी है। ऐसे नहीं है।
गायत्री कोई देवी नहीं है। गायत्री छंद में सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति लिखी हुई है। जानते हैं वेद में 7 छंद होते हैं, हर छंद के 8 भेद होते हैं जिसको विछंद कहते हैं, और प्रत्येक विछंद के 7 भेद होते हैं जिसको अति छंद कहते हैं। 24 अक्षर होते हैं गायत्री छंद में, जिसमें 36 अक्षर होते हैं उसको क्या कहते हैं, बृहति छंद। जिसमें 48 अक्षर होते हैं उसको क्या कहते हैं, जगती छंद। और जानते हैं यजुर्वेद में गायत्री मंत्र 4 बार आया है। 36वें अध्याय का जो तीसरा मंत्र है उसमें 24 अक्षर है। ऋग्वेद में 1 बार आया है, सामवेद में 1 बार आया है। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र नहीं आया है, लेकिन उस ज्ञान के समूह की प्रार्थना की गई है। इतने सभी धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, मैं एक बात पूछूं, आप बुरा भी मत मानिएगा, नाराज भी नहीं होइएगा। माँ बेटे को पैदा करती है कि बेटा माँ को पैदा करता है? माँ से ही तो कोई बेटा पैदा होगा ना, बेटा तो माँ को नहीं पैदा कर सकता। इस प्रकार गायत्री छंद में जो परमात्मा की आराधना लिखी है, उस परमात्मा से वेद प्रकट हुआ है। गायत्री छंद से वेद प्रकट नहीं हुआ है। आप सोचिए, गीता में योगेश्वर क्या कहते हैं, छंदसाम गायत्री, मैं छंदों में गायत्री हूं। 7 छंदों में गायत्री छंद को उन्होंने श्रेष्ठता का पर्याय बताया। जैसे 36वें अध्याय में जो गायत्री मंत्र बोला है उसमें भूर्भुवः स्वः से शुरुआत होती है। ओम अपनी तरफ से जोड़ा जाता है क्योंकि परमात्मा का वाचक नाम होता है। भूर्भुवः स्वः जो है शेष 5 जगहों पर नहीं है। यजुर्वेद में 3 जगहों पर नहीं मिलेगा, सामवेद में भी नहीं मिलेगा, ऋग्वेद में भी नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, निश्चित गायत्री। इसको पूर्ण गायत्री मंत्र नहीं कहेंगे। शेष जगह तत्सवितु वरेण्यम से प्रारंभ होता है। अब इसका अर्थ मैं बता देता हूं सरल तरीके से, जिससे सबको समझ में आ जाए। भूर्भुवः स्वः का अर्थ क्या होता है, सतचित आनंद। तत् का अर्थ होता है वह, सवितु का अर्थ होता है वही सविता, सवितु का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाले प्रकाशकों का भी प्रकाशक। वरेण्यम का अर्थ क्या होता है, वर्ण करने योग्य। ये वरेण्यम शब्द ध्यान में रखने हैं। वेद क्या कह रहा है, एकमात्र परमात्मा ही वर्णीय है। एक परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भक्ति नहीं कर सकते। ये वेद का उपदेश है। यदि हमें सच्चे हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का तो मूल धर्म ग्रंथ वेद है। हम वेद की अवहेलना करते हैं। मनु ने क्या कहा है, नास्तिको वेद निंदका। जो वेदों की निंदा करता है वह नास्तिक होता है। लेकिन आज का 70% हिंदू समाज वेद का उल्लंघन करने को तैयार है। वो कहता है कि नहीं, जो हमको बताया जाएगा हम वही करेंगे, वेद में क्या लिखा है। क्योंकि 90% ने तो वेद आंखों से देखा नहीं, बेचारा पालन क्या करेगा, पढ़ेगा ही नहीं, क्या पालन करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूं। जैसे ही एक युवा कन्या पति का वर्ण करती है, उसी तरह से आत्मा का वर्णीय पति कौन है, केवल परमात्मा। वर्णीयम इसलिए कहा गया है। भार्गव परमात्मा का जो तेजोमयी स्वरूप है, देवस्य आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, एकमात्र उसी की कामना करनी है। जो भूर्भुवः स्वः है, जो सतचित आनंद है, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। देवस्य धीमहि, उस परमात्मा का जो तेजोमयी स्वरूप है, भार्गव है, उसको हम धारण करें। वह हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात् प्रेरित करे। जो सच्चित आनंद स्वरूप है, समस्त सृष्टि का उत्पादक है, आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा के तेजोमय स्वरूप को हम धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे। इसमें किसी देवी का वर्णन कहाँ से आ गया? लेकिन जगह जगह मूर्तियां बन जाती हैं तो साधारण आदमी यही सोचता है कि गायत्री कोई माता है, कोई देवी है। अब वहाँ भी अक्षत फूल से पूजा शुरू हो जाती है। भाई आप सोचिए वेद क्या कह रहे हैं। किसी शब्द को वास्तव में न समझने के कारण, जैसे अलंकार व्याख्या में आपने सुना होगा, गणपति का वास्तविक अर्थ न समझने से सब लोगों ने कैसी कैसी धारणाएं बना ली। महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या होता है, एक एक शहर में करोड़ों करोड़ों रुपया गणेश पूजा में समाप्त कर दिए जाते हैं। यदि इस धन से बड़ी बड़ी पाठशालाएं खुल जाएं, गुरुकुल खुल जाए,
पुस्तकालय खुल जाए, विश्वविद्यालय खुल जाए, तो समस्त हिंदू समाज में ज्ञान फैलाया जा सकता है। लेकिन 10-12 दिन पूजा करेंगे, फिर ले जाकर गणेश जी की मूर्ति को पानी में बहा देंगे। लेकिन इस हिंदू समाज को कौन समझाएगा कि यदि तुम वेदों से विपरीत चलोगे, उपनिषदों से विपरीत चलोगे, गीता से विपरीत चलोगे, तुम भटक जाओगे। और इसी का परिणाम हुआ कि 1000 वर्ष तक यह देश गुलामी की दास्तां से जकड़ा रहा। मैं कह रहा था, गायत्री मंत्र में सविता की आराधना है, सावित्री की आराधना है, गायत्री देवी की आराधना नहीं है। गायत्री छंद में सविता मंत्र लिखा हुआ है, शिष्ट को उत्पन्न करने वाले परमात्मा की स्तुति लिखी हुई है। तो ये गायत्री मंत्र में, गायत्री छंद में लिखे हुए होने के कारण इसको गायत्री मंत्र कह दिया गया। तो जो तत्व ज्ञान से रहित थे उन्होंने गायत्री मंत्र बोलना शुरू किया, फिर गायत्री की देवी बना ली। अब क्या कहते हैं कि गायत्री मंत्र से 4 वेद प्रकट हुए हैं। वेद में कहीं नहीं लिखा। वेद में क्या लिखा है? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा समानि जग्रे छंदांस यज्ञु तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। उस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्रकट हुए। आप बताइए, वेद में गायत्री मंत्र लिखा है तो वेद से गायत्री मंत्र निकला है कि गायत्री मंत्र से वेद निकला है? गायत्री मंत्र में जिस परमात्मा की आराधना है उस परमात्मा के अनंत ज्ञान सागर से वेद प्रकट हुए हैं, न कि गायत्री मंत्र ने, ये गायत्री देवी ने वेद प्रकट नहीं किया है। भटकाव कहां से होता है? अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोद्यंताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम पशुम कीर्तिम द्रमणम ब्रह्मवर्चस्तम मयम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। अब इसमें वेद माता शब्द आ गया है, तो सामान्य अर्थ करने वालों ने क्या कर दिया? देखिए, वेद माता तो लिखा है, अस्तुता मया वरदा वेद माता, वेद माता गायत्री है और उससे ये वेद प्रकट हुए हैं और वह वेद हमें आयु प्राण पशु कीर्ति देने वाले हैं, ब्रह्मलोक ले जाने वाले हैं। ये अर्थ नहीं होता है। परमात्मा को आप ज्ञान की माता कहिए, परमात्मा को आप माता कहिए। त्वम ही माता पिता सत्कृतो बभूवित, माता कहिए, पिता कहिए। आप तो सामान्य संस्कृत जानने वाले भी बोला करते हैं, गीता को पढ़ने वाले भी बोलते हैं कि तुम्हें माता चपता तुम्हें बंधु चस्खा तुम्हें। ये बिल्कुल सही बात है। परमात्मा रूपी परमात्मा को हम माता माने, पिता माने, सब ठीक है। उस परमात्मा से ये वेद रूपी अथाह ज्ञान की राशि प्रकट हुई है, जिसको हम धारण करते हैं तो वह वेद ज्ञान हमें आयु प्राण पशु कीर्ति यश और ब्रह्म ज्ञान देकर भवसागर से पार कराते हैं। ये अर्थ है। वेद माता का तात्पर्य क्या है? वेद वैदिक ज्ञान रूपी माता जो अखंड परमात्मा से प्रकट हुआ है। इसलिए अलंकार की व्याख्या को हमें समझना होगा। मैं थोड़ा सा देवी देवता, वो देवता के बारे में बताता हूँ। 33 करोड़ देवताओं की बात आती है। 33 करोड़ देवता क्या है? ये हमारे देश में कभी जनसंख्या 33 करोड़ थी। यहाँ का कोई व्यक्ति मिथ्या नहीं बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, पाप नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, जुआ नहीं खेलता था, कोई शराबी नहीं था, कोई मांसाहारी नहीं था। अश्वपति की सभा में 5 ऋषि पहुंचते हैं। प्रश्नोपनिषद में प्रसंग है। राजा उनको धन भेंट करना चाहते हैं, ऋषि लेने से मना कर देते हैं। राजा को लगता है कि हाँ, ये खजाने से आया है, तो सोच रहे हैं कि इसमें गलत लोगों का भी धन होगा, तो उसको लेने से मना कर रहे हैं। अश्वपति भरी सभा के बीच में खड़े हो जाते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं कि मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, ना मैं अस्तेने जनपद। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई नास्तिक नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई मांसाहारी नहीं है। आप सोचिए, जिस राज्य का राजा ही ब्रह्मज्ञानी हो, उस राज्य की प्रजा क्यों नहीं वैसे उस मार्ग पर चलने वाली होगी। इसलिए इस देश में चोरी करना, झूठ बोलना, ये सपने की बातें थी। ये पाप कर्म नहीं होते थे। जो धर्म का आचरण करता है उसको देवता कहते हैं। इसलिए एक धारणा बना दी गई कि जो इस देवभूमि में पैदा हुआ है देवता के समान है।
दूसरा इसका अर्थ क्या होता है? 33 देवताओं की बात कही जाती है। 33 देवता क्या है? 8 वसु हैं, अष्टवसु। अष्टवसु 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र। हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों का है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का है। सूर्य के प्रकाश में जीवन पाते हैं। जिन पदार्थों के द्वारा या जिनके द्वारा हमारे जीवन की रक्षा होती है उसको देवता कहते हैं। अष्टवसु 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, क्योंकि इसी में समय का निर्धारण होता है। 11 रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन जब शरीर से निकलते हैं तो संगे समझी रोने लगते हैं। इनको क्या कहते हैं? ये सब कितने हुए? 31। 32वां देवता क्या है? यज्ञ, जिसको कहते हैं प्रजापति। आप ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं तो आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। ध्यान करना आध्यात्मिक यज्ञ है। आप कृषि भी करते हैं तो उससे अन्न पैदा होता है जिससे प्राणी जीवित रहते हैं, वो भी यज्ञ है। प्राणायाम करते हैं वो भी यज्ञ है। आप यज्ञ की में आहुति देते हैं हवन कुंड में, वो भी यज्ञ है। कहीं द्रव्य यज्ञ है, कहीं ब्रह्म यज्ञ है। जितने शुभ कार्य हैं सभी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ये 32वां देवता। और 33वां देवता क्या है? अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जो ऐश्वर्य का कारण है, 33वां देवता है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? जो ऐश्वर्य का कारण है। इस विद्युत रूपी इंद्र से ऐश्वर्य पैदा होता है। ये 33 जड़ देवता हैं, इनकी पूजा नहीं करनी है। पूजा किसकी करनी है? जो साक्षात चेतन देवता है। माता देवता है, जन्म दिया है। पिता देवता है, पालन पोषण किया है। आचार्य देवता है, ज्ञान दिया है। प्रत्यक्ष देवता को तो कोई पूछता नहीं। घर में पत्नी है, वो देवी है, पति है, देवता है। जो चेतन देवता है उसको तो कोई कुछ नहीं खिलाता, एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं होता। जो जड़ देवता है 56 भोग ले जा करके रख देते हैं। तो ये समझना होगा देवता किसको कहते हैं और परमात्मा किसको कहते हैं। परमात्मा की भक्ति देवता भी करते हैं। ये तो मैंने संक्षेप में आपको कहा, इसलिए कि जब तक हम एक परमात्मा पर निष्ठा नहीं रखेंगे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है। अभी आपने थोड़ा सा सुना कि विंद में सिंध समाया, रे साधो विंद में सिंध समाया। मैं संक्षेप में इस पर प्रकाश डालता हूं। दुनिया से पूछिए परमात्मा कहाँ है। जैसे सारे संसार में किसी भी पंथ में जाइए, वेद के विद्वान के पास जाइए, कुरान के विद्वान के पास जाइए, बाइबल के विद्वान के पास जाइए, संत वाणी को पढ़ने वालों के पास जाइए, सभी परमात्मा की स्तुति करते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए परमात्मा कहाँ है तो क्या बताएंगे? परमात्मा तो कण कण में है। प्रश्न यह है कि परमात्मा क्या इस सृष्टि के कण कण में है? अभी आप बताइए। सूर्य आकाश में चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश से हमारा जीवन है, लेकिन क्या हम सूर्य में हैं और सूर्य हमारे अंदर है? दुनिया क्या कहती है? सूरज में अंधेरा है। अंधेरा क्या किसको कहते हैं? जगत को, माया को। सूर्य में अंधेरा है और अंधेरे के कण में सूरज छिपा है। कभी संभव है? आधी रात जब हो जाएगी तो आधी रात के अंदर आप सूर्य को देखने चाहेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया का यही ब्रह्म ज्ञान है, वो संसार के कण में परमात्मा का को मानता है। कण में क्या है? जैसे मेरे सामने आपको ये माइक दिख रहा है, माइक्रोफोन, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि जिस इंजीनियर ने इस माइक को बनाया है बहुत अच्छा है। इस माइक के अंदर उस इंजीनियर की कला कुशलता दिखाई दे रही है। सृष्टि के कण में आप देखिए, बड़ा से बड़ा नास्तिक हो, केवल अपने शरीर की संरचना जान जाए, ब्रह्मांड तो दूर की बात है, और ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से आपके शरीर के रूप में उपस्थित है, तो शायद बड़ा से बड़ा नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। लेकिन इस शरीर की संरचना, हमारी आंखों की संरचना, मस्तिष्क की संरचना, और तो और छोड़िए, इस अनंत सृष्टि को बनाने वाला अनंत ज्ञान का स्वामी है। आप देखते हैं कि एक सूर्य के चारों तरफ
सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य भी गैलेक्सी में अपने केंद्र की परिक्रमा करता है। ये गैलेक्सियां भी सुपर गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करती हैं। और यही नहीं, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिक्रमा करते हैं, उनके भी सूक्ष्म कण उनकी परिक्रमा करते हैं। आप सोचिए, एक छोटे से अणु में जो नियम लागू होता है वही नियम गैलेक्सी पर भी लागू होता है। कितना बड़े ज्ञान का वो स्वामी है वो परमात्मा। हमने उस परमात्मा को एक शालिग्राम और शिवलिंग तक सीमित कर दिया। हमने उस परमात्मा को 4 दीवारियों के अंदर कैद कर दिया। हम उसको खिलाने देते हैं कि हम नहीं खिलाएंगे तो हे परमात्मा तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। प्रेम में कहें तो बात ठीक होती है, लेकिन हमने तो उसको आश्रित बना दिया। हम प्राण प्रतिष्ठा करने लगे, उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज का जो विषय है, मैं अपने विषय पर आता हूं। क्या इस सृष्टि के कण में परमात्मा है? तो जब सृष्टि के कण में परमात्मा है तो सृष्टि में पाप क्यों है, अज्ञान क्यों है, दुख क्यों है, अशांति क्यों है, मृत्यु क्यों है? लोहे के टुकड़े को आग के अंदर आप रख दीजिए तो लोहा थोड़ी देर के बाद अग्नि जैसा दबकने लगता है। सारी सृष्टि के कण में जब परमात्मा ही परमात्मा है तो सारी सृष्टि भी तो परमात्मा के समान सर्वज्ञ होनी चाहिए। अज्ञानता किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी के मन में काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी को मरना नहीं चाहिए, किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। फिर नरक में कौन रहेगा? जब सारी सृष्टि में परमात्मा है तो इतने सभी धर्म प्रेमी बैठे हुए हैं, क्या कोई भी नरक चलना चाहेगा? क्योंकि नरक में भी तो परमात्मा ही है, मलमूत्र में भी परमात्मा ही होना चाहिए। उससे घृणा क्यों होती है? ब्राह्मण जो कर्मकांडी कोई होगा वो किसी दलित को देखकर, भंगी को देखकर मुंह सिकोड़ता है, अरे मेरे पास नहीं बैठे, मेरी थाली को छू देगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों घृणा होती है? क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मे गविहस्तिन सुनिचय वे सोपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन होता है? जिसको ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में भेद प्रतीत न हो। हम ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे कि सर्वत्र ही ब्रह्म है। आप सुनिए, थोड़ी सी भूल समाज को अंधकार में भटका देती है। परमात्मा की सत्ता कण कण में है। कण कण में परमात्मा का अखंड स्वरूप नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर आ रहा है तो पृथ्वी के आधे भाग को प्रकाशित कर रहा है, सर्वत्र उसका प्रकाश है। लेकिन स्वयं सूर्य इस पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का अस्तित्व सूर्य के समान हो जाएगा। उसी तरह से परमात्मा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ये जगत क्या है? असत जड़ और दुख। वो सत्य है, जगत असत्य है। वो चेतन है, जगत जड़ है। वो आनंद का स्वरूप है, जगत दुख का स्वरूप है। असत जड़ और दुख के कड़कड़ में सतचित आनंद व्यापक नहीं हो सकता। उसकी गरिमा व्यापक है, उसकी महिमा व्यापक है, उसकी कलाकृति, उसकी कला व्यापक है। जब हम उसकी महिमा का अनुभव करते हैं तो क्या कहते हैं कि इसमें तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं ये कर सकता, तो परमात्मा यही है। आप सोचिए, परमात्मा का एक गुण है सर्वज्ञ। वो सब कुछ सर्वज्ञता लिए हुए, अल्पज्ञ नहीं है कि परमात्मा कहीं बैठा हो, हम कहीं कमरे में पाप कर दें और परमात्मा को पता न चले। तो विद्वानों ने सोचा कि सर्वज्ञ वही होगा जो सर्वव्यापक होगा, और जो सर्वव्यापक होगा वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा। इसलिए उनको विवश होकर निराकार कहना पड़ा, उनको विवश होकर मानना पड़ा कि जो परमात्मा है इस सृष्टि के कण कण में होगा तभी तो सर्वज्ञ होगा। उसको सर्वज्ञ सिद्ध करने के लिए सर्वव्यापक कहना पड़ेगा। परमात्मा किसी स्थान में बंधा हुआ नहीं है, वो सर्वव्यापक भी है, लेकिन कहाँ? प्रकृति से परे। अभी आपने गायत्री मंत्र जो सुना उसमें क्या कहा गया है? वरेण्यम भर्गः। एक मंत्र आता है, कहीं भी आप किसी तीर्थ स्थान में जाएंगे, हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, तो जो आपका पूजन कराएगा, जो पुरोहित कहिए, पंडा कहिए, पूर्व सूक्त का एक मंत्र बहुत बोलेगा।
उस मंत्र की कुछ शब्दों से सारी विषयों का समाधान हो जाएगा, लेकिन बेचारा बोलने वाला भी नहीं जानता कि इसका भाव क्या है। वेदमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। बस आधे मंत्र को पूरा हिंदू समाज जान जाए तो सारे झगड़े मिट जाएंगे। महानतम पुरुष कौन है? वेदमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। स्वरूप कैसा है? आदित्य वर्ण, अखंड स्वरूप, अनंत सूर्यों के समान वो प्रकाशमान है परमात्मा। कहाँ है? तमसा परस्तात्, तमस के परे। कौन है वह? महानतम पुरुष, जिससे श्रेष्ठ न कोई हुआ था, न कोई है और न कोई हो सकेगा। मैं पूरा मंत्र नहीं बोल रहा हूं, मैं आधा मंत्र बोल रहा हूं। वेदमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। बस आधे मंत्र को पूरे हिंदू 1 अरब हिंदुओं को पढ़ा दीजिए। यदि 1 अरब हिंदू इस आधे मंत्र का अर्थ समझ लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं, तो उनका जीवन धन धन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म का स्वरूप किसको व्यतीत होता है? जो अर्थ और कामना से परे हो। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। धर्म के तत्व को जानना कठिन है। धर्म की चादर ओढ़ना सरल है, लेकिन धर्म के स्वरूप में स्थित होना कठिन है। इसलिए इस मंत्र की व्याख्या जानते हुए भी जो धर्म के अग्रगण्य होंगे कभी समाज को बताना नहीं चाहेंगे कि एकमात्र जो महानतम पुरुष, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। जैसे कि मैंने अभी गीता में कहा, गीता का उदाहरण देते हुए, गीता में योगेश्वर क्या कहते हैं? यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमः वेदे च लोकेस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। जिस क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, मैं उससे ही परमात्मा जानता हूं। क्या आप लोग यहाँ गीता के इस कथन को मानेंगे? सुन लेंगे, हो सकता है मानने को तैयार ना हो। यदि मानते हैं तो धन्यवाद है, लेकिन पूरा जनसमूह घूम करके आएगा कि हमारे तो परंपरा से अमुक देवी की पूजा होती है, अमुक की पूजा होती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले गुजरात में एक स्थान पर गया था, वहाँ उमिया देवी का मंदिर बनाया, पता नहीं कितने करोड़ के खर्चे से। अब 18 पुराणों में देखिए, मुझे नहीं लगता उमिया देवी का नाम आएगा। हाँ, लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। लक्ष्मी का अर्थ क्या है ये उनको नहीं पता, लेकिन और करोड़ों रुपए लगा दिए। उतने में तो न जाने कितने विश्वविद्यालय बन जाते, गुरुकुल कांगड़ी जैसे, और न जाने कितने हजारों बच्चों को विद्वान बनाया जा सकता था। लेकिन नहीं, उमिया देवी, खोड़ियार देवी, मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन कह रहा हूं कि जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं उसकी आधी पंक्ति को भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं, कि जो आदित्य वर्ण है, तमसा परस्तात् है, तमस के परे है, उसकी हम आराधना करें। एक बात देखिए, कोई श्रद्धा से मूर्ति बनाता है तो कहता है कि क्या इस मूर्ति में भगवान नहीं है? है, मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति तो भगवान नहीं है, क्योंकि मूर्ति को तो आपने पैदा किया है। यदि आप 100 मूर्तियां बना देते हैं तो 100 भगवान आप पैदा नहीं कर सकते। मूर्ति में भगवान की छवि को आपने दर्शाने का प्रयास किया है। भगवान की सत्ता मूर्ति में है, मूर्ति में भगवान की छवि को आप दर्शाते हैं। सारी सृष्टि में परमात्मा की कला दिखती है तो क्या कहेंगे? सारी सृष्टि में परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा की सत्ता सृष्टि के कण कण में, अणु में, परमाणु में, और परमाणु से भी परे। तभी तो वेद क्या कहते हैं? सभूमि में सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। ब्रह्मांड से भी परे है वो परमात्मा। और वेद ने तो सरल शब्दों में कह दिया, तमसा परस्तात्, माया के अंधकार से परे देखिए। मैं शिष्ट के बारे में एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा आपको समझाता हूं। क्षर और क्षर और उत्तम पुरुष के द्वारा तब पता चलेगा यथार्थ में कि परमात्मा इस क्षर में है कि क्षर से परे उस तेजोमयी धाम में है, जहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। अभी तो हम सपने के संसार में हैं। आपको मैं एक दृष्टांत देता हूं। आप में कोई अंतरिक्ष यात्री तो नहीं है,
लेकिन यदि आप हवाई जहाज से भी बहुत ऊंचाई पर जब आपका हवाई जहाज 34,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तब आपको हो सकता है थोड़ा कुछ आभास हो कि जब ये सूर्य छिप जाता है तो चारों तरफ क्या होगा। जैसे अभी कुछ घंटों के बाद रात हो जाएगी, रात्रि में चारों तरफ अंधकार पैदा हो जाएगा। तो ये जो अनंत सृष्टि दिखाई दे रही है, करोड़ों सूर्य, करोड़ों अरबों नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अंधकार के ही तो अंदर है। जैसे इतने बड़े टेंट को आपने लगाया है, इसमें कहीं कहीं फूल वाले चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से अंधकारमयी ये संसार है। और अंधकारमयी संसार में जगह जगह टिमटिमाते हुए ये तारे जो दिखाई दे रहे हैं, वैसे ये प्रकाश के स्रोत हैं। इस सृष्टि के एक छोर से दूसरे छोर तक किसी नक्षत्र का प्रकाश पहुंच नहीं पाता, इतनी बड़ी सृष्टि है। और इस समस्त सृष्टि को क्या कहा गया है? बिंदु। परमात्मा कितना अनंत विस्तार वाला होगा। परमात्मा की ज्ञान शक्ति अनंत है, दृष्टि शक्ति अनंत है, प्रेम की शक्ति अनंत है, सौंदर्य की शक्ति अनंत है, आनंद की शक्ति अनंत है, सब कुछ उसका अनंत है। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि का आधार लेना होगा, निष्पक्ष हृदय का आधार लेना होगा, रूढ़िवादिता से परे होना होगा, सांप्रदायिक कट्टरता से परे होना होगा। तब समझ में बात आती है कि परमात्मा कहाँ से है। मैं क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष के बारे में मैं थोड़ा सा संकेत आपको बताता हूँ। जैसे आपके प्रांत के मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए, उनके 3 रूप होते हैं। एक रूप में क्या करते हैं वे? अपने बच्चों के साथ हंसेंगे बोलेंगे, पत्नी से भी हंसेंगे बोलेंगे, उनका पोता उनके कंधे पर भी चढ़ जाएगा तो गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन जब वे अपने कार्यालय में बैठते हैं तो उनके पोते को भी उनसे मिलने की स्वीकृति नहीं होगी बिना जांच कराए। उनकी पत्नी भी कार्यालय में सीधे नहीं जा सकती, और वे अपनी पत्नी से अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका कार्यालय है। घर में कुछ भी करें, हंसी मजाक करें, लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन जो कार्यालय होता है उसका एक नियम होता है। उस नियम का उल्लंघन करने का अधिकार न राष्ट्रपति को है, न प्रधानमंत्री को है, न मुख्यमंत्री को है, किसी को भी नहीं। एक और रूप है, जब वो सो जाते हैं तो सोते समय सपना देखने लगते हैं। सपना देखते देखते वे अरावली के जंगल में चले जाते हैं, जहाँ सीधे एक बाघ से सामना हो जाता है। तो क्या करते हैं? भय के मारे बिस्तर छोड़कर भागने लगते हैं। बगल में लेटी हुई पत्नी हाथ पकड़ लेती है कि कहाँ भाग रहे हो? बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि अरे बाघ आ गया। कहती है कि सो जाओ, बाघ नहीं है, सपना देख रहे हो। आप सोचिए, प्रधानमंत्री तो अपने निवास पर बिस्तर पर सो रहे हैं, बाघ कहाँ से आ गया? क्योंकि उस स्वप्न में बाघ आया। वे स्वप्न में कहीं गए थे, शरीर वहीं पर है। उनकी मन की तरंगों ने एक स्वप्न में ही जगत का निर्माण किया, जिसमें जंगल भी है और बाघ भी है, और बाघ उन पर हमला भी करता है। उसी तरह से ये 3 स्वरूप हैं। जो प्रेम और आनंद में डूबा हुआ है वो कौन है? अक्षरातीत। जो कार्यालय में सत्ता के रूप में बैठा हुआ है वो कौन है? अक्षर। और जब वो सपना देख रहा है, व्यक्ति एक है, मुख्यमंत्री एक है, जब वो सपने में बाघ का सामना करते हुए भय से कांपने लगते हैं तो क्या हो गया? आदि नारायण। नारायण किसको कहते हैं? आपो नारा इत्युक्ता। आपा कहते हैं मोह सागर को, उसी को कहते हैं नार। नार में जिसका निवास है, ता यदस अयनामिति नारायण अस्मृत। नारायण किसको कहते हैं? मोह सागर में जिसका निवास है उसको क्या कहते हैं? नारायण। वह मोह सागर क्या है? प्रकृति का कारण स्वरूप, सूक्ष्मतम स्वरूप। जब प्रकृति अपने कारण स्वरूप में होती है तो न ये सूर्य होता है, न चंद्रमा होता है, न आकाश होता है, कुछ नहीं होता है, केवल घोर अंधकार होता है। अंधकार के सिवा कुछ नहीं होता। उसमें अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है उस मोह सागर में। अक्षर कहाँ है?
प्रकृति से परे। जहाँ अक्षर है वहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुँचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। गीता तो आप पढ़ते हैं, गीता में क्या लिखा है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप ये ना सोचे कि राजन स्वामी मनमानी बातें गढ़ करके कह रहा है। गीता आपका ग्रंथ है। गीता में क्या लिखा है? न तत्र भास्ते सूर्यो न सशंको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरा वह परम धाम है जहाँ सूर्य चमकता नहीं है, चंद्रमा नहीं चमकता, न सशंको, जहाँ अग्नि का प्रकाश नहीं। उपनिषद में क्या कहा गया? तमेव भान्तम अनुभात सर्वम, जहाँ परमात्मा का ही प्रकाश चमक रहा है, परमात्मा के सिवाय जहाँ कुछ न हो, जहाँ अद्वैत स्थिति है, परमात्मा ही सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? धाम, अखंड धाम। उस अखंड धाम में जहाँ ब्रह्म का अखंड स्वरूप है, उसके मन की शक्ति संकल्प के रूप में इस मोह सागर में प्रकृति में आती है, तो वो क्या रूप ले लेती है? आदि नारायण का। अब जैसे कोई कपड़े के व्यापारी है, दिन भर कपड़े का व्यापार करता है, रात को सोते समय क्या सपना देखेगा? रात को सोते समय भी कपड़ा ही बेचेगा, और कपड़ा बेचते बेचते अपना ही कपड़ा फाड़ डालता है। आप देखते ही हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? वेदांत का पहला दूसरा सूत्र क्या है? जन्म आदि यस्यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, उसको क्या कहते हैं? अविनाशी ब्रह्म। तो जो ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, मन में लेता है कि सृष्टि बने, उसका मन जब माया के अंदर आएगा, प्रकृति मंडल के अंदर आएगा, तो नारायण के रूप में प्रकट होगा। उसको क्या कहते हैं? उसी को ओम कहते हैं। और अक्षर के जागृत अवस्था के मन को भी ओम कहते हैं। अब वो नारायण संकल्प करता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनंत रूप हो जाऊं, क्योंकि सृष्टि रचना करनी है। अब उसी के संकल्प से परमाणुओं में क्षोभ होता है, कंपन होता है, पंच सूक्ष्म भूतों की रचना होती है, स्थूल भूतों आकाश वायु अग्नि जल की रचना होती है, और परिणाम क्या होता है? अनंत सृष्टि दिखाई देने लगती है। जो अंधकार से पैदा हुई जो सृष्टि है, उसमें ब्रह्म कहां से आ जाएगा? सीधी सादी बात है। सूर्य अंधकार को दूर करता है, तो क्या सूर्य में अंधकार हो सकता है? क्या कोई बताएंगे आप में? और अंधकार के कण में क्या सूरज व्यापक हो सकता है? नहीं। यदि अंधकार के कण में सूरज व्यापक नहीं हो सकता और सूर्य के अंदर अंधेरा नहीं हो सकता, तो सतचित आनंद ब्रह्म के अंदर यह असत जड़ और दुख का संसार कहाँ से हो सकता है? और असत जड़ और दुखमयी संसार के कण में सतचित आनंद परमात्मा व्यापक कैसे हो सकता है? उसकी महिमा व्यापक है, उसकी सत्ता व्यापक है। कोई कहे कछुए नाही तो ये भी क्यों बनी आवे, जो या में ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड न अधखिन रह नहीं पावे। परमात्मा की सत्ता के बिना इस सृष्टि का एक क्षण भी अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि सृष्टि बनी ही कहाँ से है? उसके संकल्प से परमाणुओं में कंपन हुआ है, क्षोभ हुआ है, जिसके कारण पंचभूतों की रचना हुई है, सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। सृष्टि को बनाया उसने है। अब देखिए, मेरे हाथ में एक घड़ी है, क्या घड़ी को बनाने वाला घड़ी के अंदर बैठा है? घड़ी की कारीगरी इसमें दिखाई देती है बनाने वाले की, घड़ी के अंदर। मैं इसको आग में गला दूं, हथौड़ी से पीटूं कि भाई वो इंजीनियर निकल रहा, तो कहां से निकलेगा? क्योंकि अब समय अभाव है, मेरा समय पूरा होने को है, इससे उस विषय को नहीं दोहराऊंगा। रात्रि के प्रवचन में इस विषय को पुनः लेने का मैं प्रयास करूंगा, समझ में आ जाए कि परमात्मा इस सृष्टि के कण में नहीं है। परमात्मा कण में उसकी सत्ता है, उसकी महिमा है, गरिमा है, उसका जो अखंड स्वरूप व्यापक है, उस अनंत परम धाम में है। नारायण से भी परे वो बेहद है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकर। अभी आप जो प्रवचन में बार बार प्राणनाथ प्यारे की जय सुनते हैं, प्राणनाथ का अर्थ क्या होता है? जो हमारे जीवन का आधार है, जो इस समस्त सृष्टि का आधार है, अनंत ब्रह्मांडों का जो आधार है,
उसको कहते हैं प्राणनाथ, और वो हमें अतिशय प्यारा है, इसलिए हम जयकारे में भी क्या बोलते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय। किसी देवी देवता या महापुरुष का नाम नहीं है। जिसकी कृपा से ये अनंत ब्रह्मांड पैदा हुआ है, जिसकी कृपा की छत्र छाया में हम ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं, आप सोचिए, उसकी वाणी कहती है कि भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई दिख्या, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों भिख्या। ये सारा संसार स्वप्नवत है। स्वप्न में वास्तविकता को कैसे देखते हैं, सत्य सुपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परच्या नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा। जब सब जगत ही ब्रह्म रूप है, सृष्टि के कणकण में परमात्मा समाया है, तो आप मुक्ति की आशा क्यों करते हैं, स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं, वैकुंठ क्यों जाना चाहते हैं, परम धाम की इच्छा क्यों करते हैं। क्योंकि सारी सृष्टि ही तो परम धाम है। लेकिन ऐसा नहीं है, परम धाम कहाँ है, माया से परे। इसलिए वेद ने क्या कहा, तमसः परस्तात् कहा, माया के अंधकार से परे सूर्य रहेगा। जैसे अंधकार से परे सूर्य है, उसी तरह से माया के विकारों से परे परमात्मा है। जब तक हम प्रकृति मंडल में भ्रमण करते रहेंगे, परमात्मा का आभास हमें नहीं हो सकता। प्रकृति के कण कण में उसकी सत्ता को हमें समझना होगा। इसलिए अभी तो समय अभाव होता है। रात्रि के कार्यक्रम में हम आगे की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। आपके मन में जो भी संशय है, मैं आग्रह करूंगा कागज पर लिख करके पहुंचा देंगे। सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा से उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञान तो एक सागर होता है, ज्ञान में कोई पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। हर मानव का यह कर्तव्य है कि हमारा हृदय ज्ञान की अटूट प्यास लिए हो। हमें नहीं समझना चाहिए कि हम ही सब कुछ जानते हैं। इसलिए यदि हमारे अंदर ज्ञान की प्यास रहेगी, सत्य को जानने की जिज्ञासा रहेगी, तो सत्य हमारे हृदय में रहेगा। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की, देखने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। सांप्रदायिक कट्टरता से कभी भी ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता, परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। वो अनंत सूर्यों के समान जो प्रकाशमान है, अनंत सागरों के जल से भी अधिक जिसका प्रेम है, जिसका आनंद है, जो शांति का स्थल है, उसको सांप्रदायिक कट्टरता के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। इसलिए अपने हृदय को खुला रखकर रात्रि के कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और अपनी जिज्ञासाओं को भी लिखकर भेजने का प्रयास करें। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, इन सभी विषयों का समाधान करने का प्रयास कीजिएगा।